के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो रेंटल और अफोर्डेबल हाउसिंग में है उनके लिए मैं कहूँगा एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, फिर इसके अंदर बात की गई अगर घर की इंडस्ट्रियल बात कॉरिडोर की करें डेवलपमेंट। प्रदीप जी, अगर घर की बात करें, चूंकि हम दिल्ली एनसीआर में जी रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में बाकी प्रदेशों से, शहरों से लोग आते हैं यहाँ जॉब के लिए या फिर यहाँ व्यापार के लिए, सब अपने अपने काम के पर्पज से, कुछ लोग एजुकेशन के लिए, और बड़ा सपना रहता है कि दिल्ली एनसीआर में अपना घर हो। मोस्टली जो लोग हैं वो रेंटेड अपार्टमेंट में, रेंटेड हाउस में रहते हैं। उनका सपना कि हमारा दिल्ली एनसीआर में अपना घर हो जाए, सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी मिल जाए, ये भी उम्मीद की जा रही थी। साथ ही साथ सब्सिडी मिलती है, डाउन पेमेंट में एक अमाउंट जाता है, फिर वो जो ब्याज दर हैं उसमें भी राहत की उम्मीद लोगों को थी कि शायद वहां राहत मिल जाए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक है। जब हम बात शहरों की करते हैं तो टीओडी पॉलिसी के ऊपर भी इसमें बात की गई। 14 शहरों पे टीओडी पॉलिसी, मतलब टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो वहां गवर्नमेंट टीओडी पॉलिसी लेकर आती है, मतलब वर्क टू होम कल्चर बनाने की तैयारी की जाती है। तो इस तहत 14 शहर चिन्हित किए गए हैं, जिसके अंदर करीब 30 लाख जो पॉपुलेशन है उनको इसमें कैटर किया जाएगा। अब जब एडिशनल एफएआर मिलता है, टीओडी होता है, तो वो लैंड की कॉस्ट तो उतनी ही रहती है, लेकिन एडिशनल एरिया उस पर बनाया जा सकता है। तो कहीं हद तक लैंड के प्राइस जो पर फ्लैट अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कहीं हद तक कम आ जाते हैं। तो वो भी यहाँ पर टीओडी फैसिलिटी से नए अफोर्डेबल हाउसिंग के घर आ पाएंगे। वो डेवलपर जो वाकई में अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहते हैं उनके लिए टीओडी पॉलिसी एक अपने आप में एक बड़ा कदम है, जिसका बेनिफिट उठा के अर्बन पुअर को एक घर मिल सके, मतलब अर्बन मिडिल क्लास को जो घर है रीजनेबल रेट पे मिल सकता है। जी हाँ, मैं हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, सवाल ये है कि 2 बीजेपी सरकारों के बाद इस बार एनडीए सरकार का ये पहला बजट, क्या एनडीए सरकार का बजट आपको इसमें झलक दिख रही है? निश्चित रूप से तो बदलाव बहुत साफ दिख रहे हैं। एक तो ये बीजेपी का बजट नहीं है, ये एनडीए का बजट है। दूसरा ये भी हुआ है इस बार कि इकोनॉमिस्ट या ब्यूरोक्रेट की जगह ये पॉलिटिशियन का बजट है। इसमें पॉलिटिक्स पर्याप्त है। अरविंद सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, सीएम योगी कुछ बोल रहे हैं। पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी
में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा, इंडस्ट्री के लिए।